Hi friends, Bhupendra here. Today I am going to talk about the deficiency of vitamin D in our body. Friends, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की मैक्सिमम आबादी विटामिन डी की डिफिशियंसी से जूझ रही है, क्योंकि हम सनलाइट में जाना बहुत पसंद अब नहीं करते। एक तो हम बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में, अपने घरों में बिताते हैं। वर्कआउट भी करते हैं तो घर में भी ही करते हैं, या फिर जिम में जाते हैं तो अंडर रूफ करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करते। तो ज़्यादातर काम तो हमारा घर में या ऑफिस में होता है। अगर हम बाहर जाते भी हैं तो फुल स्लीव का कपड़ा पहन के जाते हैं, और बॉडी का जो पार्ट दिख रहा होता है उस पर हम सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा हमारी डाइट बहुत पुअर है, विटामिन डी उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण हम विटामिन डी की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा थकान और कंटिन्यू थकान रहती है। थकान, सुस्ती, वीकनेस, फटीगनेस सब महसूस होनी शुरू हो जाती है। हालांकि यही एक कारण नहीं है कि विटामिन डी की ही कमी से सिर्फ सुस्ती और थकान होती है, बट यह भी एक बड़ा कारण है सुस्ती, थकान, वीकनेस के लिए। इसके अलावा हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम की जो है मात्रा कम हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए निहायत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, आप कितना भी कैल्शियम खाएंगे एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब आपकी बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होगी, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, यानी बोन सॉफ्टेंस हो जाएंगी। आपने देखा होगा पैर टेढ़े हो जाते हैं या विकृत टाइप के हो जाते हैं, और भी बॉडी के कोई अंग। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से यानी हड्डियां उसमें खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम गिरता है व्यक्ति तो फिर बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। ज्वाइंट्स में पेन होने लगती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ मसल्स हमारे जो है मसल्स में पेन होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने लगती है। अगर हम विटामिन डी के बारे में डीपली जानें तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत प्रभावित करती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। जैसे बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम का होना, ब्रोंकाइटिस का होना, आस्मा, अस्थमा, दमा का हो जाना, एलर्जिक राइनाइटिस का होना, निमोनिया का होना। बच्चों में अक्सर डिफिशियंसी के कारण बार बार निमोनिया हो जाता है। तो अगर आप में से किसी को भी बार बार ऐसा हो रहा है तो ज्यादा संभावना है कि विटामिन डी की कमी बॉडी में है। जब तक आप विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेगी, तब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। बार बार दवाएं खाएंगे, बार बार आप बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता, बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। डिप्रेशन के होने में विटामिन डी की कमी भी एक बड़ा रोल अदा करती है। सो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की दिक्कतों से अगर आप रूबरू हो रहे हैं तो हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो। डायबिटीज, अगर विटामिन डी कम है तो डायबिटीज भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। शुगर का लेवल नॉर्मल होने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का होना, मेल में प्रोस्टेट कैंसर का होना, कोलन कैंसर का होना, आंतों कैंसर। तो जब जब विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होगा, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाती है विटामिन डी की डिफिशियंसी से, जैसे अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। वुंड हील नहीं हो पाती नॉर्मली। अगर आपको घाव हो गया, चाहे वो सर्जरी से हुआ, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, चोट किसी भी तरीके से हुआ है, और विटामिन डी अगर कम है तो फिर जल्दी आपका घाव सूखेगा नहीं, भरेगा नहीं। तो इन बातों का प्रॉपर ध्यान देना है। इसके अलावा विटामिन डी निहायत जरूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए।
कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम है, कैल्शियम वाली चीज, कैल्शियम रिच फूड खाने के बाद भी आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो हो सकता है विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी के लेवल को बढ़ाना है। विटामिन डी के लेवल को का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। सन एक्सपोजर में जाएं, सूर्योदय के 2-2.5 घंटे के अंदर स्लीवलेस कपड़ों में डायरेक्ट सनलाइट आप लें। कांच से या कहीं से छन के सनलाइट आती है तो फिर विटामिन डी उतना नहीं बनता। इसलिए डायरेक्ट आप सनलाइट में जाएं, स्लीवलेस कपड़े में जाएं, और अगर पॉसिबल हो तो पीठ के साइड से बैठ के जितना ओपन हो सके आप विटामिन डी लें। विटामिन डी गोरे लोगों को जल्दी एब्जॉर्ब होती है। हालांकि इसके एब्जॉर्प्शन में एर्गोस्टॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है, बहुत अहम रोल अदा करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर रंग आपका थोड़ा सर्दी है, थोड़ा सांवला रंग है, तो आपको थोड़ी देर और बैठने की जरूरत है धूप में। 20 से 25 मिनट कम से कम डेली बैठें। और अगर ज्यादा डिफिशियंसी है तो फिर आपको 35-40 मिनट, 45 मिनट, कुछ दिन कुछ समय तक बैठना होगा। जैसे जैसे विटामिन डी का लेवल अप होने लगेगा फिर आप समय थोड़ा कम कर सकते हैं। अब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कैसे हमारी बॉडी में पूरी तरह से हो? एक तो सनलाइट, दूसरी कुछ फूड्स जैसे मिल्क, अंडे की यॉक जल्दी जो होती है, कुछ मछलियां, सार्डिन्स वगैरह, इनमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। या फिर वाइल्ड ग्रोन मशरूम हो, यानी वह मशरूम जिसे डायरेक्ट धूप में उगाया गया हो, तो फिर उसमें विटामिन डी का सोर्स अच्छा हो सकता है। अगर वह वाइल्ड ग्रोन नहीं है, जैसे आजकल बंद कमरों में और ऐसी जगहों पे उगाते हैं जहां सनलाइट नहीं जा रही है, तो उस स्थिति में आप आधे घंटे तक धूप में उसे मशरूम को रख दें ताकि विटामिन डी एब्जॉर्ब हो सके उसमें। इसके बाद आप उसे बना लें। या फिर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे धूप में सुखा लें, बाद में बनाना हो तो उसे भिगो लें, फिर बना लें। तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा मशरूम में, और फिर आपकी इस कमी को पूरी करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको गुड फैट भी लेना है, क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए गुड फैट होना बॉडी में बहुत जरूरी है। अब गुड फैट ही आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो फिर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फिर इस तरह की तमाम दिक्कतें आएंगी। आपके नेल्स डिफिशियंसी में नेल्स कमजोर होते हैं, बार बार टूटने शुरू होते हैं, हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है। और अगर प्रॉपरली आप लेना शुरू करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी बोन्स मजबूत होगी, आपकी जितनी कमियां हैं वो सब धीरे धीरे विटामिन डी की कमी वाली वो पूरी हो जाएंगी और आप हेल्दी एंड फिट हो जाएंगे। इसलिए विटामिन डी के कमी को पूरा करने के लिए आप इन कुछ नेचुरल सोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हम इजी वे में इस कमी को पूरी कर सकें और हेल्दी एंड फिट हो सकें। थैंक यू।